प्राचीन उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय, तपस्वी और भक्त थे। वे हर दिन प्रजा का हाल जानने स्वयं वेश बदल कर निकलते थे। एक रात जब अमावस्या का अंधकार फैला था, राजा ने अपने महल की छत पर ध्यान कर रहे थे, तभी एक अदृश्य आवाज आई, राजन, तुम्हारा समय पूरा हुआ। मैं मृत्युदूत हूँ, प्रभु के आदेश से तुम्हें लेने आया हूँ। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा समय पूरा हुआ है तो मुझे कोई भय नहीं, परंतु जाने से पहले मैं ईश्वर की एक आरती गाना चाहता हूँ। मृत्युदूत बोला, आरती से क्या होगा, मृत्यु का विधान कोई टाल नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, मृत्यु के ईश्वर की लीला है, आरती गाकर मैं उसे स्वागत करूँगा। राजा ने दीप जलाए, आंखें बंद कर ली और गाने लगे, जय जय श्री माधव जय जनार्दन। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और मृत्युदूत झुक गया। आकाश से ध्वनि आई, हे विक्रमादित्य, जिसने मृत्यु की भक्ति को रोक दिया वह जीवित नहीं मरता, वह अमर कहलाता है। मृत्युदूत बोला, राजन, आपके नाम की कीर्ति अब धरती पर ही नहीं स्वर्ग से गूंजेगी। आप अपने एक अधूरे कार्य को पूरा करें। एक साधु आपके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, उसे आश्रय देना ही आपका धर्म है। राजा विक्रमादित्य तत्काल उठे, साधु के पास पहुंचे। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर के गढ़ नंदी थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की परीक्षा लेने मानव का रूप धारण किया था। नंदी बोले, राजन, जिस दिन राजा के हृदय में भक्ति और धर्म बसता है उसकी मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। अब तुम उज्जैनी में भक्ति और न्याय का दीप जलाओगे। विक्रम ने प्रण लिया कि प्रजा का कष्ट दूर करेंगे। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, दरिद्रों को अन्न दिया और पर निर्णय पर ध्यान लगाया। एक दिन वही मृत्युदूत फिर आया, राजन, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। राजा ने मुस्कुराया, अब भय नहीं, क्योंकि अब भक्ति मेरे साथ है। उन्होंने आखिरी बार दीपक जलाया, हे प्रभु, और कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। और क्षण मृत्युदूत हाथ जोड़ लिए, एक पुष्प की वर्षा हुई और राजा विक्रमादित्य के शरीर का अंत हो गया। तभी आकाश से आवाज आई, धर्म वही है जो दूसरे के हित में जाए